नमस्कार दोस्तों, संभव स्वागत में आपका स्वागत है। आज है 1 मई। आज हम लोग 1 मई से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि संभव स्वागत को आप लोग लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वो किस बीमारी से पीड़ित थे? तो ऑप्शन है ए न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ऑप्शन बी कोविड-19, ऑप्शन सी लंग्स कैंसर और ऑप्शन डी ल्यूकोमिया कैंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, यानी ऑप्शन ए। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वो जो है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे जो है। अब बात करते हैं जो है, ये तो इम्पोर्टेंट तो होगा नहीं, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाएगा कि किस बीमारी से संबंधित है। बहुत कम चांस बनता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बीमारी से पीड़ित थे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो जो है उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जा सकता है कि जैसे उन्होंने इरफान खान को भारत सरकार द्वारा 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इरफान खान को पद्मश्री कब प्रदान किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 2011 में जो है। अच्छा, उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ और जानकारी कर लेते हैं हम। इरफान खान की बात करें तो इनको जो है 2013 में पान सिंह तोमर फ़िल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय अभिनेता का अवार्ड दिया जा चुका है। कब? 2013 में। किस फ़िल्म के लिए? पान सिंह तोमर के लिए। वहीं दूसरी बार बात करें तो 2018 में हिंदी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आईफा पुरस्कार जीत चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में? तो बॉलीवुड अभिनेता किस बीमारी से पीड़ित थे? तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से। और उन्हें पद्मश्री कब प्रदान किया गया? तो राइट आंसर 2011 में। और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय अभिनेता का अवार्ड कब जीता? तो 2013 में। किस फिल्म के लिए? पान सिंह तोमर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय अभिनेता का अवार्ड जीता जो है। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो ऑप्शन है ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चीन ने अभी हाल ही में जो है पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी 2021 के लिए गंवा दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया जो है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत देश ने अभी हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुषों की 2021 के लिए मेजबानी गंवा दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट को भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो ऑप्शन है ए जुलाई 2020, ऑप्शन बी अगस्त 2020 और ऑप्शन सी मई 2020 और ऑप्शन डी अक्टूबर 2020। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मई 2020 तक जो है कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट को भारत में जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। कब तक? मई 2020 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत देश को एडीबी ने लगभग 11,370 करोड़ रुपए की ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है। अच्छा, अब बात करें, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस प्रोग्राम के तहत जो है एडीबी ने भारत को यह सहायक राशि प्रदान की है? तो जो है प्रोग्राम की बात करें तो एडीबी ने जो है केयर्स प्रोग्राम के तहत जो है यह राशि जो है
केयर्स यानी कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट जो है केयर्स का जो है फुल फॉर्म की बात करें तो जो है कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट जो है इसी प्रोग्राम के तहत एडीबी ने भारत को 11,370 करोड़ रुपए देने की मंजूरी प्रदान की है जो। अच्छा, अब बात आती है एडीबी की, तो एडीबी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एडीबी की स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर की बात करें तो एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में इस समय है। वहीं इसके मेंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो 68 यानी 68 देश जो है इसके सदस्य हैं। वहीं प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मालपास और जो है एमडी और सीएफओ की बात करें तो अंशुला कांत जो है भारतीय हैं, जो है एडीबी के एमडी और सीएफओ हैं। कौन है तो अंशुला कांत। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। कितने देश हैं सदस्य? 68 देश हैं। और प्रेसिडेंट डेविड मालपास और एमडी और सीएफओ की बात करें तो अंशुला कांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 20 लाख रुपए, ऑप्शन सी 50 लाख रुपए और ऑप्शन डी 30 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 50 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा जो है उनके परिजनों को कोरोना वायरस के कारण मृत्यु होने पर मुआवजा देने की घोषणा की गई है। किसको किसको दी गई है? तो बंदरगाहों पर काम करने के लिए जो है कर्मचारियों की कोरोना वायरस से मौत होने पर 50 लाख रुपए उनके फैमिली को प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। हाल में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा किया है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? ऑप्शन है ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी लीबिया और ऑप्शन डी यमन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अमन में। अच्छा, हम यमन की बात करें तो यमन के चारों तरफ उनके क्षेत्रों की बात कर लें तो यमन के जो है ईस्ट साइड यानी नॉर्थ साइड यानी उत्तर साइड सऊदी अरब है स्थित है। और वहीं पश्चिम की तरफ की बात करें तो जो है यमन की पश्चिम की दिशा में रेड सी स्थित है। और पूर्व की दिशा की बात करें यमन के तो ओमान स्थित है। वहीं दक्षिण दिशा की तरफ बात करें तो जो है ग्वारडाफाई चैनल स्थित है। क्या क्या है? तो यमन की बाउंड्रीज की बात करें तो यमन के पूर्व में सऊदी अरब, यमन के पश्चिम में रेड सी स्थित है और यमन के पूर्व में ओमान स्थित है और यमन के दक्षिण में जो है ग्वारडाफाई हुई चैनल स्थित है। वहीं अब यमन की राजधानी की बात करें तो राजधानी यमन की सना और अदन है जो है। वहीं प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दर्राबूह जो है मंसूरी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और पीएम की बात करें, पीएम की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ के पीएम जो है मईन अब्दुल मलिक सईद जो है यहाँ के पीएम हैं। वहीं अगर यमन की मुद्रा की बात करें तो यमीनी रियाल यहाँ की मुद्रा है। न केवल रियाल, यमीनी रियाल जो है यमन की मुद्रा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो ऑप्शन है ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 अगस्त और ऑप्शन डी 21 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 21 अक्टूबर तक जो है केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को जो है सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। किस अधिनियम के तहत? तो जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है किसने किया है? केंद्र सरकार ने जो है बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक जो है सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च
की है। तो ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने जो है जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। अच्छा, अब बात करते हैं जीवन शक्ति योजना की बात आई तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह किस योजना से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा, अगर हम लोग जीवन शक्ति की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र की महिला उद्यमियों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना लागू की गई है। किसके लिए? तो शहरी क्षेत्र के महिला उद्यमियों के लिए, स्पेशली किसके लिए? ना कि पुरुषों के लिए, स्पेशली महिला उद्यमियों के लिए, वो भी शहरी क्षेत्र के जो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना लागू की गई है जो है। किस लिए? तो महिला उद्यमियों के लिए, वो भी शहरी जो है शहरी क्षेत्र के महिला उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए यह योजना लागू की गई है। कौन योजना? जीवन शक्ति योजना। किस राज्य ने लॉन्च किया? तो राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सऊदी अरब में किन व्यक्तियों को अब मौत की सजा समाप्त कर दी गई? यानी क्वेश्चन है सऊदी अरब में अब किन व्यक्तियों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती? ऑप्शन है ए मर्डर पर, ऑप्शन बी रेप पर, ऑप्शन सी चोरी पर, ऑप्शन डी नाबालिगों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नाबालिगों पर सऊदी अरब में अब जो है उनको नाबालिगों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। अभी तक नाबालिगों को भी मौत की सजा वहां पर दंड करने पर जो है आरोप करने पर उनको भी जो है मौत की सजा प्रदान की जाती थी। लेकिन अब सऊदी अरब के नए नियम के अनुसार वहां पर जो है नाबालिगों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना को शुरुआत किया है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी की बात करें तो असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी असम राज्य ने जो है दवाओं की होम डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए धन्वंतरी योजना को शुरू किया गया है। तो धन्वंतरी योजना किससे संबंधित है? जो है असम में। किस लिए यह है? तो दवाओं की होम डिलीवरी के लिए यह योजना लॉन्च की गई। कौन सी योजना? धन्वंतरी योजना। किसने लॉन्च किया? असम ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केरल राज्य में जो है रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट को स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल में। किस लिए कर्मी बोट है? जो है रोगियों की सेवा के लिए। यह क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जा सकता है कि केरल राज्य में रोगियों की सेवा के लिए जो है किस नाम का रोबोट को स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मी बॉट नामक रोबोट को केरल में रोगियों की सेवा के लिए स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, महिलाओं के लिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केरल राज्य में जो है कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकोना सर्च इंजन विकसित किया है। किसने विकसित किया है? केरल ने। किस लिए विकसित किया है? तो कोविड-19 के अनुसंधान के लिए जो है। एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जा सकता है, कोविड-19 अनुसंधान के लिए केरल ने किस सर्च इंजन को विकसित किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलोकना सर्च इंजन को केरल राज्य ने कोविड-19 के अनुसंधान के लिए विकसित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व राज्यपाल देवानंद कोनवार का निधन हो गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी दोनों यानी बिहार और त्रिपुरा दोनों और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी यानी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी यानी दोनों, यानी बिहार एवं त्रिपुरा दोनों में जो है पाल देवानंद कानवार जो है बिहार एवं त्रिपुरा दोनों राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं। देवानंद कानवार जो है बिहार एवं त्रिपुरा दोनों राज्यों में पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी? तो ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा राज्य ने जो है घोषणा किया है कि कोविड-19 से पत्रकारों की मौत होने पर उनके परिवारजनों को जो है 15 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा राज्य के द्वारा। किसको प्रदान करेगा? उड़ीसा राज्य। तो कोविड-19 से पत्रकार की मौत होने पर परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ऑप्शन है ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी छठा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तीसरा। ऑप्शन बी यानी तीसरा। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत अब जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में उपस्थित रहेंगे। तब तक आप लोग संबोध सागर को जो है लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।